राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि शैक्षणिक व्यवस्था में मानवीय मूल्यों का समावेश और विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के समग्र विकास पर विशेष बल दिया गया है और इसके लिए कई प्रावधान भी किए गए हैं। राज्यपाल हमीरपुर जिले के हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में सार्वभौमिक मानवीय मूल्य पर 1 दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत हुए। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षाविदों और संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना को समझते हुए इसके क्रियान्वयन की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में भारतीय मूल्यों को स्थापित करके ही देश और समाज के लिए आदर्श नेतृत्व विकसित किया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय सभ्यता में मानवीय मूल्यों और संस्कारों के कारण ही अलग अलग कालखंडों में राम, कृष्ण, बुद्ध और कई अन्य महापुरुषों के रूप में आदर्श नेतृत्व स्वाभाविक रूप से विकसित हुए, जो कि आज भी हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श है। राज्यपाल ने कहा कि आज के दौर में रोजगार परक शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन नैतिकता और व्यवहारिकता में संतुलन बनाकर हम नई पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। नेतृत्व विकास कार्यक्रम के आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों को आत्मसात करवाने की दिशा में विश्वविद्यालय के ये सतत प्रयास अवश्य फलीभूत होंगे। विद्यालय में जाते थे, गलती करने पर अध्यापक डांटता था तो परिवार में इस नाते नहीं कह पाते थे या चाटे मार देता था, इस नाते नहीं कह पाते थे कि कहेंगे तो परिवार में भी चाटा पड़ेगा। तब अध्यापक के प्रति इतना आदर भाव होता था, लोग जानते थे कि अध्यापक गलती नहीं कर सकता है, गलती मेरे बच्चे ने किया होगा, तभी स्वाभाविक रूप से इसे चाटा पड़ा है। तो कहते नहीं थे, और अगर कह देते थे तो पूछते थे पहले यह बताओ कि यह चाटा तुम्हें क्यों पड़ा। आज बदल गया, आज गार्जियन लड़ने के भी लिए आ रहा है और अगर आवश्यकता समझता है तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए भी आगे बढ़ेगा। का विकास राम के अंदर हुआ था। भारत को नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। अयोध्या की जनता ने नहीं स्वीकार किया, जबकि वास्तविकता क्या थी कि राम के वनवास के पूरे कार्यकाल में भारत ने उनके खड़ाओं का पूजन कर करके उसी को राजा मान करके कार्य किया, नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया। तो किसने किया कि राम ही हमारा राजा है। और इस नाते माता और पिता दोनों ने नहीं कहा था, लेकिन यह संदेश दिया गया था कि आपको बन जाना है, और उन्होंने मिले हुए राज्य को त्याग करके वन गमन को स्वीकार कर दिया कि यह आएगी तो शायद हम लोगों के लिए परेशानी, क्योंकि विभिन्न विचारधाराओं के उस विचारधारा में वो हैं, तो अपना करते हम भारतीय विचारधारा के इस नाते इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस नाते एक चीज और जरूर करना चाहिए। यहां कई बातें आई, और नैतिकता, इन दोनों को जोड़ना। नैतिकता के आधार पर व्यवहार क्या हो, इसको समझाना पड़ेगा। बहुत साफ स्थिति में एक मध्यस्थ की भूमिका में कृष्ण जब आए तो उन्होंने साफ यही कहा, भाई इनका वैसे तो आधा होता है, इनका नहीं दे पाते हो तो 5 गांव ही दे दो, लेकिन अगर 5 गांव भी नहीं दोगे तो हम अपने अनुसार युद्ध की घोषणा करेंगे और अपने अनुसार युद्ध की घोषणा कर करके अपनी विचारधारा को का राज्य बनाएंगे। आज आवश्यकता यही है कि बिना शिक्षा के वो संभव नहीं है
इस नाते आप उस शिक्षा नीति के आधार पर, उस विचारधारा के आधार पर भारत का निर्माण करें। मैं आप सभी लोगों को इसके लिए शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से जिस सतत प्रयत्न में आप सब लोग लगे हो, पूरा होगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि कुमार धीमान ने राज्यपाल का स्वागत किया और सार्वभौमिक मानव मूल्यों पर नेतृत्व विकास कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी प्रांजल शर्मा और अवनेश्वरी ने भी अपने अनुभव साझा किए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।